दहशतगर्दों का लाहौर पर वार, मसरूफ तरीन अनारकली बाजार धमाके से गूंज उठा। एक बच्चे समेत 3 अफराद जाँ बहक, 28 जख्मी। पान मंडी के करीब खौफनाक धमाके की आवाज कई किलोमीटर दूर तक सुनी गई। करीबी इमारतों के शीशे टूट गए, मोटरसाइकिलों को आग लग गई, हर सू तबाही फैल गई। धमाके की जगह पर 1.5 फुट गहरा गड्ढा पड़ गया। धमाका प्राइस बॉन्ड की दुकान में हुआ। जाँ बहक होने वालों में रमजान, अबसार और यासिर शामिल। रमजान करीबी दुकान पर मुलाजिम था, जबकि 9 साला अबसार अपने वालिदैन के साथ आया था। पुलिस और दीगर कानून नाफिज करने वाले इदारों ने इलाके को फौरी सील कर दिया। जख्मियों में से 3 की हालत तशवीशनाक, खवातीन भी शामिल। मुकदमा थाना सीटीडी में दर्ज। वज़ीर सेहत पंजाब डॉक्टर यास्मीन राशिद की अस्पताल आमद, जख्मियों की अयादत की। धमाका प्लांटेड डिवाइस से किया गया। 1.5 किलो बारूदी मवाद इस्तेमाल हुआ। आईजी पंजाब ने वज़ीर आला उस्मान बुज़दार की इब्तदाई तहकीकाती रिपोर्ट पेश कर दी। रिपोर्ट के मुताबिक धमाका 1:40 पर हुआ। रिपोर्ट मिलते ही पुलिस और इंतजामिया पहुंची। धमाके में 8 मोटरसाइकिलों और इमारत को शदीद नुकसान पहुंचा। बारूदी मवाद किस चीज़ में नस्ब था, ताहाल वाज़े न हो सका। इलाके से बाज़ मशकूक अफराद को गिरफ्तार किया गया, जिनसे तफ्तीश जारी है। फॉरेंसिक एजेंसीज और हसास इदारों ने जाए वक़ुआ से शवाहिद जमा कर लिए। लाहौर के तमाम अस्पतालों में इमरजेंसी नाफिज कर दी गई। अनारकली धमाके की सीसीटीवी फुटेज सामने आ गई। धमाका इतनी शदीद नौयत का था कि पूरी इमारत ही गिर गई। धुआं उठते ही अफरा तफरी मच गई। लोग जान बचाने के लिए भागे। तफ्तीशी जराये के मुताबिक फुटेजेस की मदद से मुबैना दहशतगर्द की शनाख्त कर ली गई। दहशतगर्द मोटरसाइकिल पर जाए बकुआ पर आया, एक बैग रखा, 4 मिनट बाद धमाका हो गया। मुबैना दहशतगर्द के फरार होने की मजीद फुटेजेस हासिल की जा रही हैं। वज़ीर आला उस्मान बुज़दार का जिम्मेदारों को जल्द अज जल्द गिरफ्तार करके कानून के कटहरे में लाने का हुक्म। जख्मियों को बेहतरीन तिब्बी सहूलियात देने की हिदायत। लाहौर की सिक्योरिटी हाई अलर्ट। चेकिंग का अमल मजीद सख्त करने का हुक्म। मसरूफ तरीन बाजारों और मार्केटों की पुलिस सिक्योरिटी बढ़ा दी गई। वज़ीर कानून पंजाब राजा बशारत कहते हैं, तहकीकात के दौरान तमाम पहलुओं को मद्देनजर रखा जाएगा। DIG ऑपरेशंस डॉक्टर मोहम्मद आबिद के मुताबिक लाहौर के दाखिली और खारजी रास्तों की सिक्योरिटी ज्यादा कर दी गई। वज़ीर दाखिला शेख रशीद कहते हैं, 5 शहरों में रेड अलर्ट जारी कर दिया गया। वफाकी वज़ीर हमाद अजहर बोले, मुल्ज़िमान जल्द कटहरे में होंगे। किसी शरपसंद को अमन खराब करने की इजाजत नहीं देंगे। वज़ीर आज़म इमरान खान ने पंजाब हुकूमत से लाहौर धमाके की रिपोर्ट मांग ली। कीमती जानों के नुकसान पर अफसोस का इजहार। जख्मियों को बेहतरीन तिब्बी इमदाद देने का हुक्म। सदर मुमलिकत आरिफ अलवी की भी धमाके की शदीद अल्फाज में मजम्मत। वज़राए आला, वफाकी वज़रा और दीगर अहम शख्सियात की जानिब से भी गहरे दुख और अफसोस का इजहार। लाहौर धमाके पर अपोजिशन बरहम, हुकूमत को नाअहल करार दे दिया। सदर मुस्लिम लीग नून शहबाज शरीफ ने कहा, इस्लामाबाद के बाद लाहौर में दहशतगर्दी मुल्क के लिए कोई अच्छा पैगाम नहीं। बिलावल भुट्टो जरदारी ने मजम्मत करते हुए बयान दिया कि मुल्क में दहशतगर्दी काबू से बाहर होती जा रही है। इमरान खान में किसी बहरान से निकलने की अहलियत नहीं। मरियम नवाज ने कहा कि मसरूफ तरीन इलाके में धमाका इंतहाई तशवीशनाक है। लाहौर में धमाका हुआ और इमरान खान प्रोपेगेंडा इजलास में मसरूफ रहे। हमजा शहबाज ने कहा, दुश्मन एक मर्तबा फिर अपने पर फैला रहा है। सरबराह PDM मौलाना फजलुर रहमान ने बयान दिया कि धमाके से सूबाई हुकूमत की नाअहली खुलकर सामने आ गई। पंजाब हुकूमत शहरियों के तहफ़्फ़ुज़ में नाकाम हो चुकी। नून लीग की अदलिया को दबाव में लाने की तारीख सबके सामने है। वज़ीर आज़म इमरान खान के मुखालफिन पर लफ्जी हमले। हुकूमती तर्जुमानों के इजलास में वज़ीर आज़म ने कहा, एक मखसूस माफिया अदलिया को दबाव में लाने की कोशिश में है। ये सब मिलकर अदालतों पर असरअंदाज होने की कोशिश कर रहे हैं। जजेस को दबाव में लाकर मनपसंद फैसले लेने की कोशिश माजी में भी हुई। माफिया अपने बचाव के लिए रिश्वत देगा या ब्लैकमेल करेगा। ब्लैकमेलिंग से जो ये चाहते हैं वो इन्हें किसी सूरत नहीं मिलेगा। हमारी हुकूमत की मुआशी ग्रोथ नून लीग की तरह दिखावा नहीं। जो मुस्लिम लीग नून 5 सालों में नहीं कर सकी, वो हमने 3 साल में कर दिया। इस वक्त सारे मुआशी आशारिये ग्रोथ में हैं। किसान हुकूमती इक़दामात से मुतमईन है।
बयान हल्फी केस में साबिक चीफ जज जीबी राना शमीम पर तौहीन अदालत की फर्द जुर्म आयद। अखबार के मालिक, सहाफ़ी और एडिटर के खिलाफ फर्द जुर्म की कार्रवाई मौखर। चीफ जस्टिस अतहर मिनल्लाह ने कहा कि अखबार के आर्टिकल का ताल्लुक साकिब निसार से नहीं, इस्लामाबाद हाई कोर्ट के साथ है। लोगों को बताया गया कि इस कोर्ट के जजेस कॉम्प्रोमाइज हैं। क्या करें, हम खामोशी से बैठकर लोगों का एतमाद खत्म होने दें? जो बयानिया बनाया गया वो बता दें, हमारे कौन से ऑर्डर पर फिट आता है? जिनकी अपीलों से मुतल्लिक बयान हल्फी आया वो तो इसे रिकॉर्ड पर नहीं लाए। इतना बड़ा अखबार कहे कि उन्होंने इस हवाले से कोई कानूनी राय नहीं ली तो फिर ये ज्यादती होगी। अदालत ने राना शमीम की 2 मुतफरिक दरखास्तें भी मुस्तरद कर दी। गिलगित बल्तिस्तान के साबिक चीफ जज राना शमीम के हल्फनामे के मामले पर अहम पेशरफ। लंदन नोटरी की 5 ऑडियोज की फॉरेंसिक रिपोर्ट दुरुस्त करार दे दी गई। इन ऑडियोज के 5 इख्तिसाबात यूट्यूब पर आ चुके हैं। फॉरेंसिक माहिर जोसेफ नागदी का कहना है ऑडियो रिकॉर्डिंग हकीकी, मिलावट से पाक और गैर तरमीम शुदा है। लंदन से सीनियर सहाफ़ी इरफान हाशमी ने राना शमीम के मशकूक हल्फनामे से मुतालिक नोटरी पब्लिक लंदन के इंकशाफात रिपोर्ट किए थे, जिनमें कहा गया कि राना शमीम ने मज़कूरा हल्फनामे पर नवाज शरीफ के मार्बल आर्च ऑफिस में दस्तखत किए। कराची कोरोना के चुंगल में मस्बत केसों की तादाद 41% से भी तजावुज कर गई। हैदराबाद में भी हालात खराब, शरह 17% तक जा पहुंची। आज़ाद कश्मीर मुजफ्फराबाद में शरह 25%, इस्लामाबाद में 15% और लाहौर में 14% से ऊपर चली गई। अस्पतालों पर दबाव बढ़ने लगा। नई कोरोना पाबंदियों का भी निफास। मुल्क भर में वबा एक दिन में मजीद 5 जानें निकल गई। 6,808 नए मरीज रिपोर्ट। मस्बत केसों की शरह 11.55% तक जा पहुंची। कोरोना के खिलाफ मौसर इक़दामात, दुनिया पाकिस्तान की मौतरफ। द इकोनॉमिस्ट नॉर्मलसी इंडेक्स में पाकिस्तान की दूसरी पोजीशन। 1 साल के आदाद-ओ-शुमार मुरतब किए गए हैं। मुख्तलिफ ममालिक को कोरोना के खिलाफ इक़दामात में इजाफे या कमी के हवाले से जगह दी गई। पाकिस्तान के इक़दामात को सर फहरिस्त कारकर्दगी दिखाने वाले ममालिक में से एक के तौर पर तस्लीम किया गया। वफाकी वज़ीर असद उमर कहते हैं पाकिस्तान दुनिया का वाहिद मुल्क है जो कोरोना के खिलाफ इक़दामात की तीनों रैंकिंग में टॉप 3 ममालिक में शामिल है। वज़ीर मुमलिकत फ़ारूक हबीब बोले पाकिस्तान की मईशत समेत हर शोबा कोरोना वबा से पहले 100% नॉर्मल हालात में वापस आ गया है। मुस्लिम लीग नून ने कोरोना रिलीफ फंड पर सवालात उठा दिए। तर्जुमान मुस्लिम लीग नून मरियम औरंगजेब कहती हैं कोरोना रिलीफ फंड में 40 अरब की बेकायदगियों की निशानदही हुई। केपी के कोरोना रिलीफ फंड में 36 करोड़ 60 लाख की अदायगियों का रिकॉर्ड मौजूद ही नहीं। हुकूमत ने फंड्स का रिकॉर्ड फराहम किया, न ऑडिटर जनरल की रिपोर्ट पब्लिक की। कोविड फंड में अवाम का खून निचोड़ा गया। बिलियन ट्री, आटा, चीनी, बिजली सब में पैसा खाया गया। मरी जिला बनेगा। वजीर आला पंजाब ने तहकीकाती कमेटी की सिफारिशात की मंजूरी दे दी। मरी को बल्दियाती इंतखाबात के बाद आइंदा माली साल में बाज़ाब्ता जिले का दर्जा दिया जाएगा। महकमे मौसमियात के दफ्तर के कयाम की भी मंजूरी। कमेटी की बर्फ हटाने के लिए जदीद मशीनरी की खरीदारी की भी सिफारिश। नाकिस प्लानिंग, ताखीर से फैसले सानेहा मरी की वजह बने। 27 सफ़ात पर मुश्तमिल सानेहा मरी की रिपोर्ट एक्सप्रेस न्यूज़ ने हासिल कर ली। रिपोर्ट के मुताबिक साने से पहले 2 बार बर्फबारी हुई, 1 बार ट्रैफिक जैम, मगर इंतजामिया को होश न आया। जुम्मे की सुबह 11 बजे हालात ख़राब होना शुरू हुए। खौफनाक ट्रैफिक जैम हुआ, फिर भी मजीद गाड़ियों की एंट्री ना रोकी गई। रेस्क्यू अमले का रिस्पॉन्स फौरी था, ना ही मदद कर सका। कराची पोर्ट पर एक और कंटेनर बरदार बहरी जहाज फंस गया। स्टीयरिंग गियर खराब होने पर जहाज बेकाबू हुआ और कम गहराई में जा धंसा। ज्यादा वजन और कम पानी के बायस ऑपरेशन में इंतहाई मुश्किलात। थक हार कर ऑपरेशन रात तक मौखर कर दिया गया। हाई टाइड के दौरान अब जहाज को निकालने की कोशिश की जाएगी। जहाज को रीफ्लोट करने का ऑपरेशन केपीटी करेगी। हैवी टग बोट्स इस्तेमाल होंगे। बहरी जहाज भारत की मंदरा पोर्ट से कराची पहुंचा था।
इलेक्शन कमीशन का निजी मार्केट से खरीदी गई इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीनें कबूल करने से इनकार। ईवीएम पर वजारत साइंस को खत। वाज़े किया, वजारत साइंस की निजी फर्म से खरीदी गई मशीनें काबिल कबूल नहीं होंगी। गर्दिशी कर्जे में सालाना 130 अरब रुपए की कमी हो रही है। वफाकी वजीर हमाद अजहर कहते हैं, मुआशी इस्तेहकाम के हुसूल के लिए हुकूमत को गैर मकबूल फैसले करने पड़े। हमने मईशत को दिवालिया होने से बचाया। फेटिफ ग्रे लिस्ट और मुआशी मसाइल माजी की हुकूमतों से मिले। रुपए की मसनूई कदर के लिए माजी में अरबों रुपए झोंके गए। आलमी सतह पर महंगाई के सैलाब का असर पाकिस्तान में आया है। हुकूमत तनख्वाहदार तबके को सहूलियात फराहम करेगी। वफाकी वजीर असद उमर ने कहा, आलमी सर्वे के मुताबिक 14 साल में सबसे ज्यादा तरक्की हुई। ऑपोजिशन के तमाम बयानिए पाश होने जा रहे हैं। वज़ीर मुमलिकत फरूख हबीब ने कहा कि सबसे ताकतवर माफिया पर इमरान खान ने हाथ डाला। महंगाई पूरी दुनिया में है, हम भी इसका शिकार हैं। हमारी मईशत में 27% इजाफा हुआ। 6 माह में तरक्याती काम ज्यादा हो रहे हैं। स्पीकर पंजाब असम्बली चौधरी परवेज इलाही ने कहा है कि आइंदा बल्दियाती इंतखाबात में मुस्लिम लीग काफ भरपूर अंदाज से मैदान में उतरेगी। बल्दियाती इदारे अवाम के निचली सतह पर मसाइल के हल में अहम किरदार अदा करते हैं। बादलों की इनिंग्स जारी, मुल्क भर में दांत बजा देने वाली ठंड का राज। लाहौर समेत पंजाब के मुख्तलिफ इलाकों में वक्फे वक्फे से रिमझिम। पेशावर समेत केपी के कई इलाकों में भी बादल बरसे। क्वेटा और गिरदोनवाह में भी मौसम भीगा भीगा। महकमे मौसमियात की वीकेंड तक बारिशों और बर्फबारी की पेशगोई। छोटे बच्चों पर बड़ा बोझ खत्म। इस्लामाबाद के सरकारी स्कूलों में प्राइमरी क्लासेस तक बच्चे बस्ते नहीं लाएंगे। किताबों का एक सेट घर, दूसरा स्कूल में रखा जाएगा। नए तालीमी साल में नया निजाम लागू होगा। पाकिस्तानी डॉक्टरों का शानदार कारनामा। पेशावर इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोलॉजी में बगैर सीना चाक किए दिल का वॉल तब्दील करने का कामयाब तजुर्बा। 60 साल मरीज का बगैर कट लगाए कामयाब ऑपरेशन किया गया। आईसीसी पर बाबर आजम की हुक्मरानी। T20 के बाद वनडे टीम ऑफ द ईयर की कप्तानी भी बाबर आजम के नाम। फखर जमान भी टीम का हिस्सा। क्रिकेट के बिग 4 ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड, न्यूजीलैंड और भारत का कोई खिलाड़ी टीम में जगह नहीं बना सका। टेस्ट टीम ऑफ द ईयर की क़यादत न्यूजीलैंड के केन विलियमसन को दी गई। पाकिस्तान के हसन अली, फवाद आलम और शाहीन आफरीदी भी टेस्ट टीम का हिस्सा। वैक्सीन ना लगवाने पर ऑस्ट्रेलिया से मुल्क बदर होने वाले जोकोविच खुद वैक्सीन कंपनी के मालिक निकले। सर्बिया के सुपरस्टार डेनिस बायोटेक फर्म के 80% शेयर होल्डर हैं। फर्म कोरोना से बचाव के मेडिकल ट्रीटमेंट के लिए काम कर रही है। कोरोना पर रवां साल हंगामी सूरत हाल के खात्मे का इंदिया। WHO के मुताबिक कोरोना हमेशा इंसानी मुआशरे में मौजूद रहेगा। तेजी से फैलाव ने इंसानों में क़ुव्वत मुदाफ़त तेजी से बढ़ा दी। बरतानिया ने कोरोना पाबंदियां नरम करने का ऐलान कर दिया। बर्फबारी की लंबी बारी, दुनिया के कई ममालिक मफलूज। कैनेडियन शहर टोरंटो में निज़ाम ज़िंदगी थम कर रह गया। तुर्की के मशरकी सूबे में मुतादिद हाईवे गाड़ियां फंस गईं। यूनान में बर्फबारी के बाद तिलिस्माती माहौल। अमेरिका की रूस को धमकी। इख्तिदार के 1 साल मुकम्मल होने पर जो बाइडेन ने न्यूज़ कॉन्फ्रेंस में कहा, रूस ने यूक्रेन पर हमला किया तो सख्त कीमत अदा करना पड़ेगी।